बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों को ऐसी ऐसी निशानियां दिखाता है ताकि ये लोग जान सकें अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस दुनिया की क्या हैसियत है, इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया गया। इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें देखकर इंसान की रूह तड़प कर रह जाती है, मगर हम फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से दूर रहें तो ये हमारी बदकिस्मती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, तूने अपनी जवानी कहाँ पर गुजारी, तू दुनिया में क्या करता रहा। मैंने तेरी रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे, लोग तुम्हें कुरान पाक की आयतें पढ़कर सुनाते रहे, मगर तेरा दिल पत्थर का हो चुका था। तूने अपनी जिंदगी सिर्फ अय्याशियों में गुजार दी। फिर आवाज देने वाला आवाज देगा, ए मुजरमों, आज अलहदा हो जाओ। आज हर जी रूह को उसका पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। आज किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मगर वो कहेंगे मैंने एक बार झूठ बोला था जिसकी वजह से मुझे अल्लाह तबारक व तआला से डर लगता है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि मैंने जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की थी। सब नबी जवाब दे देंगे सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हिसाब किताब का सिलसिला जारी होगा। दोस्तों, एक दफा दिल्ली में जमुना में इस कदर सैलाब आया, आसपास के तमाम इलाके पानी की नजर हो गए। ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था जिसने फसलों को तहस नहस कर दिया। फसलों की जगह खंडरात नजर आने लगे। इस सैलाब की वजह से बेशुमार कब्रिस्तानों की कब्रें उखड़ गई, बेशुमार कब्रिस्तान मलिया मेट हो गए। लोगों ने दरख्तों के ऊपर कई दिन गुजार दिए। जब पानी थोड़ा खुश्क हुआ तो लोग अपने प्यारों को तलाश करने में निकले। लोगों ने देखा एक जगह मुर्दा पड़ा है, मगर डर की वजह से कोई भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा। गौर से देखा गया तो पता चला उस मर्दे की पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। जब वो डंग मारता है तो पूरी मैयत लर्ज उठती है। ऐसा महसूस होता है जैसे मुर्दे को कोई करंट लगा हो। मैयत इस कदर तेजी से तड़पती है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब वो कीड़ा डांग मारता तो मुर्दे का रंग बदलने लगता। थोड़ी देर के बाद वो मैयत अपनी असल कैफियत में आ जाती। ये इबरतनाक मंजर देखकर लोगों पर रक्त तारी हो जाती। लोग इस कदर खौफ में मुब्तला थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लोगों की जुबानों पर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज जारी थे। लोगों ने दुरूदे पाक पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तमाम लोग जब मुर्दे के करीब हुए तो वो कीड़ा इन लोगों की तरफ आने लगा, जिसको देखकर तमाम लोग भागने पर मजबूर हो गए। अब किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कोई उसके पास जा सके। लोग दूर से देख रहे थे कि वो कीड़ा इसको डंग मारता तो मुर्दे का रंग स्याह हो जाता। थोड़ी देर बाद वो असल कैफियत में आ जाता। तमाम लोग ये मामला अपनी आंखों से देख रहे थे। तमाम लोग आपस में मशवरा करने लगे, अब क्या किया जाए। कोई कुछ मशवरा देता तो कोई कुछ कहता। किसी ने कहा कि इस मैयत को वैसे ही छोड़ देते हैं। बेशुमार हिंदू लोग भी ये मामला देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। एक हिंदू पंडित ने उसको कैंकरी मारी तो कीड़े ने उसके साथ वो किया जिसका किसी ने तस्वर भी नहीं किया था। दोस्तों, वो कीड़ा तेजी से पंडित की पेशानी पर आकर बैठ गया। ये मामला देखकर लोगों पर मजीद खौफ तारी हो गया। लोग इस कदर डरे कि उनकी सांसें फूल गई। वो हिंदू पंडित चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहने लगा, मुझे किसी ऐसी चीज ने काटा है जो दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आग का शोला मेरे जिस्म पर रख दिया हो। मेरे जिस्म से चिंगारियां निकल रही हैं। चनाचे वो आदमी 3 दिन तक यूं ही तड़पता रहा, फिर वो इंतकाल कर गया। चनाचे इमाम साहब को दिल्ली से बुलाया गया तो इन्होंने बताया ये कोई आम कीड़ा नहीं था। फिर इमाम साहब ने हिम्मत करके मैयत के करीब जाकर सूरत यासीन और सूरत मुल्क की तिलावत करना शुरू कर दी।
दोस्तों जब इमाम साहब ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की, वो कीड़ा पीछे की जानब जाना शुरू हो गया। इसके बाद वो उसी कब्र की मिट्टी में चला गया। दोस्तों कीड़े के वापस जाने के बाद तमाम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। इसके बाद दोबारा कब्र को खोदकर मैयत को दफना दिया गया। जिन जिन लोगों ने ये वाकया देखा था, उनकी आंखों में सोजिश शुरू हो गई। हर कोई दर्द से तड़पने लगा। फिर इमाम साहब ने पूरे गांव के लोगों को पानी पर दम करके दिया, जिससे उन लोगों ने अपनी आंखों को धोया। फिर तब जाकर उनकी आंखों की सोजिश खत्म हुई। तमाम गांव वाले हैरान थे कि मरने वाला कौन है, ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था जिसकी वजह से इसे इस कदर बड़ी सजा मिली। मालूम करने पर पता चला ये अशरफ दर्जी था, फलां जगह पर इसका घर है। चनाचे तमाम लोग इकट्ठे होकर उसके घर पहुंच गए। उसके भाई ने दरवाजा खोला, उसे तमाम मामले से आगाह किया गया। वो बताने लगा, मेरा भाई कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो शुरू से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता, दीनो इस्लाम से बहुत दूर था, नमाज के नजदीक तक न जाता। हम जब उसे समझाने की कोशिश करते तो वो हमें बुरा भला कहना शुरू कर देता। बेहयाई उसमें इस कदर थी जिसका इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता। पूरा मोहल्ला उससे तंग था, उसकी आंखों में हया तक नहीं थी। एक दिन वो शराब पीकर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक ऐसी औरत मिली जो इंतहाई दुखी, जिसका खामद इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। चनाचे मेरे भाई ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो औरत चिल्लाने लगी, मगर मेरा भाई किसी भी सूरत उसे छोड़ने के लिए तैयार न था। चनाचे लोगों ने जबरदस्ती उससे जान छड़वाई। वो औरत रोते हुए घर वापस चली गई। वो जाते हुए बद्दुआएं देने लगी, जिस तरह तुमने मुझे जलील किया, अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें इसी तरह जलीलो खुवार करेगा। अगले दिन मेरा भाई उस औरत के घर में जाकर शोरोगुल करने लगा। वो औरत हमारी मिन्नतें करती, अपने भाई को समझाओ, मगर मेरे भाई पर हमारी बातों का असर ना होता। मेरे भाई से तंग आकर उस औरत को अपने गांव को खैर आबाद कहना पड़ा। दोस्तों जब वो जाने लगी तो उसके अल्फाज ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। वो कहने लगी, मेरे पास यही घर था जो तुमने छीन लिया, न जाने मैं अब कहां जाऊंगी। या अल्लाह तू इस आदमी को पूरी दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाना। दुनिया वालों को बता देना, जो गरीब के साथ इस तरह का सलूक करेगा उसके साथ यही कुछ होगा। वो औरत रोते हुए अपने बच्चों के साथ इस गांव को छोड़कर चली गई। उसके जाने के चंद रोज बाद मेरे भाई को एक सांप ने काटा, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक चारपाई पर लेटा रहा। हमने जोगियों और डॉक्टरों को बुलाया, मगर उसे कुछ अफाका ना हुआ, बल्कि उसके दर्द में मजीद इजाफा होता गया। चनाचे वो तड़पता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी मैयत चंद घंटों के बाद काली होना शुरू हो गई। चनाचे हमने जल्द से जल्द उसको दफन कर दिया। गांव वाले अशरफ दर्जी का वाकया सुनकर कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों दूसरों की बददुआ से बचना चाहिए, किसी को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए। मजलूम की बददुआ अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को हिला कर रख देती है। अल्लाह तबारक व तआला मजलूम से प्यार करता है। कल क़यामत के दिन गरीब लोग कई 100 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अमीर लोगों को हर चीज का हिसाब देना होगा, जबकि गरीब लोगों से अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, इन लोगों के पास क्या माल था जिसका इन्होंने हिसाब देना है, लिहाजा इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लिहाजा हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब